हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिनट शो मैथ्स का, जहां पे हम लोग सीखेंगे वायरल मैथ्स का एक सबसे यूनिक तरीका। लगभग 10 क्वेश्चनों का एक साथ, उनके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से, और साथ में उनका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है क्वेश्चन को लगाने का। तो इसको देखेंगे सभी लोग और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लगभग इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन के बाद ऐसे हम लोग इस शो को स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग ये मान के चलिए इस शो में हम लोग 50 एपिसोड करने वाले हैं। और इस 50 एपिसोड के बाद आप रेलवे हो या एसएससी के एग्जाम, आप एक क्वेश्चन को लगाने का आपका नजरिया बदल जाएगा। हमारा काम होगा सिर्फ क्वेश्चन को किस तरीके से आपको एग्जाम में हैंडल करना है, उस तरीके से हम लोग सिखाएंगे आपको क्या सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास एलसीएम का क्वेश्चन है कि एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इन सभी से विभाजित होने पे एक शेषफल बचता है, और साथ में 7 से विभाजित करने पे कोई शेषफल नहीं होगा। इसका मतलब 7 का गुणज पूछा है, यानी एक तरीका। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 7 से कटने वाला है। अगर दूसरा, उससे उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोई भी इसमें से इजी नंबर उठा लेंगे जो आपको पसंद हो। तो हमको 5 पसंद, हमने 5 उठा लिया। कि अगर हम 5 से भाग देंगे इन सभी ऑप्शन में तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, एक। यानी अगर एक घटा देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। यानी अगर इसमें एक कम कर दें तो ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक कम कर देंगे 307, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक कम कर देंगे ये बच जाएगा 300, 5 से कट जाता है। इसको अगर हमने काट लिया, एक इसमें हमने कम कर दिया, तो ये 300 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14। और साथ में क्या ये 7 से कटेगा, अरे सॉरी 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये वाला हमारे पास नहीं कटता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। और एलसीएम एचसीएफ में जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 90% क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। कुछ ही रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको इनका पूरा एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो जल्दी से चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पे। बाकी एक छोटी से छोटी संख्या, अब इसमें सबसे इजी नंबर हमको 10 दिख रहा है। अब क्वेश्चन में बोला 3 शेषफल बचता है। अगर 3 बचता है तो हम ऑप्शन में 3 घटा लेते हैं, क्योंकि 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब 3 ज्यादा है। 3 घटाने के बाद देखें क्या, 3 घटा लेंगे तो क्या लास्ट में जीरो आ रहा है, क्योंकि 10 से तभी कटेगा जब लास्ट में जीरो होगा। जैसे इसमें हमारे पास क्या था कि 5 से तभी कटेगा जब लास्ट में या तो जीरो हो या तो 5 हो। तो हमने देखा कि देखिए लास्ट में जीरो सिर्फ इसी में आया था, और लास्ट में हमारे पास 5 रहता, 5 आता, तो भी हम ऑप्शन को एक बार सोचते हैं कि हाँ ये भी पॉसिबल है। तो जीरो किस में आएगा वो देखेंगे, 3 घटाने में देखिए 360, लीजिए जीरो आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उल्टा दे दिया, कोई नहीं, जो भी दिया होगा। ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच से हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा था क्वेश्चन कि सर ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और किसी सर ने इसको करा रहे थे और बता रहे थे कि बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा ऐसा क्वेश्चन मतलब ढूंढने पे मिलते हैं, और सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। मतलब बच्चों को डरा दिया जाता है मेंस के नाम पे, सीजीएल मेंस के नाम पे, कि ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही ईजी था, और ये भी इजी है, लेकिन आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे अप्रोच, यूनिक अप्रोच क्या होता है, देखिए हाँ थोड़ा सा इसमें लाइन दिया है पॉसिबिलिटी का कि वाई का हमको क्या निकालना है, संभावित सबसे बड़ा मान के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें डरने वाली बात थोड़ी ना, देखिए बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए 72 है तो ये कि 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसमें देखिए मैक्सिमम लोग फंसते हैं 8 वाले नंबर पे, कि 8 से भाग देने के लिए अब क्या करना होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग करने के लिए हम चेक करते हैं, उसमें टाइम आपका लग जाता है। तो इसी के प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं हम लोग। कैसे कि अगर ये 3 डिजिट में हमारे पास क्या है 7x2 है, तो अगर ये वाला नंबर ऑड आ जाएगा, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। अगर ये ऑड नंबर होगा तो जो भी यहाँ नंबर होगा उसमें 4 घटा के भाग दीजिए, क्योंकि 3 संख्या में भाग देने में समय बर्बाद होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में ऑड है तो इसमें 4 से भाग देंगे, अगर इवन होगा तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सीधा भाग दे दीजिए लास्ट के 2 डिजिट में। तो अब देखिए अगर ये 7 है तो यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इस यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, सपोज करीब 12 है, और 12 में से कितना घटा लेंगे, 4, तो 8 से 8 तो कट ही गया था, यानी ये हो गया x का मान 1। अब x का मान 1 आ गया तो क्या सभी वैल्यू को चेक करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अगर 4 से 8 से कटने वाला नंबर है तो इसमें 4 जोड़ते हुए चले जाइए। जैसे 4 जोड़ लेंगे तो देखिए 5 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ देंगे तो 2 डिजिट में तो लेना नहीं है, सिंगल डिजिट। यानी x के कितने मान संभव है, 3 मान संभव है। अब अगला हमारे पास वैल्यू क्या होगी कि देखिए अब हमको निकालना है क्या, यहाँ से y की वैल्यू, लेकिन हमको क्या करना है, y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए बोला है। तो चलिए पहले तो इसको हम देखते हैं कि अगर 9 से कटने का तरीका क्या होता है कि इनका डिजिटल सम भी 9 से कट जाना चाहिए। 7 और 2 9 से कट गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, ये 9 खुद से 9 से कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला 9 भी 9 से कट जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई कि हमारे पास ये 5 3 8 8 16, 16 और 7 कितना आ जाएगा 23, और 23 प्लस एक्स प्लस वाई हमारे पास बचा हुआ है। आप इसको चाहें तो थोड़ा और छोटा बना लेंगे, एक्स प्लस वाई ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब अगर हमारे पास एक्स का मान हम 1 लेते हैं, सपोज करिए 1 लेते हैं, तो 5 1 6, वाई का मान 3 हो जाएगा।
फिर अगर x का मान हमने 5 ले लिया, x का मान 5 ले लिया, देखिए 5 5 10, तो y का मान 8 हो जाएगा, कि 18 कट जाएगा। अगर हमने x का मान 9 ले लिया, अगर 9 ले लेते हैं इसमें से, तो 9 ले लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 9 5 14, इसकी वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। तो y का सबसे बड़ा मान बोला था, y का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 8, तो 8 रख लीजिए यहाँ पे। और ये कब आया था, जब हमने 5 लिया था, तो 5 गुणे 3 15, और 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 आ जाएगा। 23 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अच्छा, इसमें ये वाला हिस्सा तो करना ही था। मैक्सिमम लोग कहाँ फंसते हैं, देखिए 9 की डिविजिबिलिटी में किसी को दिक्कत नहीं आती, सभी लोग कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, 8 वाले की डिविजिबिलिटी में। तो 8 की डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम मैंने आपका पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। ये सबसे यूनिक तरीका है और लगभग 90% लोग नहीं जानते। अगर अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। अब ये 8 था, तो 8 में क्या है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं हम लोग सिर्फ, लास्ट का 3 डिजिट। अब इसमें एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, अगर ये ऑड नंबर आएगा तो इसमें जो भी लास्ट का 2 डिजिट में भाग देना बहुत आसान होता है। इसमें 4 घटा के भाग देते हैं। एक हमने रखा तो 12, 12 में 4 घटाएंगे, 8 कट गया, मतलब ठीक है, एक वैल्यू वो कर रहा है। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि 2 और 3 चेक करेंगे, एक अगर मिल गया तो 4 जोड़ते जाइए, जब तक सिंगल डिजिट मिलता जाए तब तक वो वैल्यू उसकी हो जाएंगी, और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम रेलवे के लिए एक ऐसा बैच लेकर आए हैं जहाँ पे अगर आप मैथ्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं, 100% मतलब पूरे के पूरे 30 में 30, 35 में 35 दोनों में लाना चाहते हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि लास्ट टाइम एनटीपीसी और ग्रुप डी में दोनों मिला के 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट थे। ठीक है, अब इस चैनल पे आप देख रहे होंगे कि हाँ, तो ये नहीं, अगर हम लोग अलग चैनल पे क्लास लेते थे वहाँ पे इससे भी ज़्यादा लगभग बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे साथ, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स लाया था। हम ये नहीं बोल रहे कि सभी ने 30 में 30 लाए थे या 25 में 25 लाए थे, लेकिन हाँ, उसमें मैक्सिमम लोगों ने लाया जो खुद मेहनत किए। हमारा तरीका कि आपको टेक्निक सिखा देना, क्वेश्चन को किस तरीके से ईजिली टाइम के अंदर कर सकते हैं, वो सारा कुछ बताया जाता है। इस बैच के अंदर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलता है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग दोनों मिलता है, और इस बैच की प्राइस केवल 225 रुपए है। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर में हम लोग लगभग 4 टॉपिक से 5 टॉपिक कर लिए। अगर उन 5 टॉपिकों को आप पढ़ के आप कोई भी क्वेश्चन लगाने चले जाइए उन टॉपिक के, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा नजरिया बदल चुका है क्वेश्चन को लगाने का। बाकी चीजें देखिए, और चीजें जो लोग मैथ्स का पूरा फाउंडेशन करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल या फिर और कोई एग्जाम के लिए, तो बड़े मिनिमम प्राइस में आपको लाया गया है। लेकिन एक ऑफर भी है आपके लिए आज के लिए, ये कोड जो लोग आज देख रहे हैं वीडियो को और कल सुबह तक देखेंगे उनके लिए ये अवेलेबल होगा। JMD20, इस पे लगाने पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। पिछले वाले बैच पे भी और इस फाउंडेशन वाले बैच पे भी आपको क्या मिलेगा, 20% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि और भी प्राइस इसकी कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज इन्फॉर्मेशन, एक फ्री बैच भी आप लोगों के लिए, फ्री बैच जिसमें हम लोग ट्रिकी अप्रोच जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला वीडियो, ये सारे के सारे वीडियो आपको उसके अंदर मिलेंगे, और लगभग मैक्सिमम टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अंदर PDF अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियो क्लास है, वहां से आप देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। और इसके अंदर में सभी टॉपिक के सबसे यूनिक अप्रोच जो जो हो सकते हैं वो उसमें ऐड होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बन गया तो वही रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ऐड होते रहेंगे। ये 15 मिनट शो भी उसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री बैच वाले ऑप्शन में जाइए, फ्री बैच वाले ऑप्शन में वहां मिलेगा कि एक जगह कोर्स लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा फ्री कोर्स, उसके अंदर में जाएंगे तो सीजीएल मेंस के लिए एक बैच और एक हमारा ये ट्रिकी मैथ्स, दोनों आपको फ्री मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेशली इस क्वेश्चन में हम लोग लगभग 30% क्वेश्चन सीजीएल लेवल के लिए रखा गया है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 70% रेलवे के एग्जाम के हिसाब से फोकस किया गया। बाकी कहीं कहीं हम सीजीएल वाले क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे, किसी में रेलवे वाले ज्यादा रखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस पैटर्न को हमेशा ध्यान रखना है, इस पे बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज 2 होती है। ठीक है, ये अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये अगर आपको पता रहेगा, अगर पता रहेगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए, अगर यहाँ ए बी कर लें, सिर्फ अगर इसको ए बी को यहाँ कर लें तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ऑलवेज 4 होती है। कभी कभी देखिए 4 इधर आ जाता है तो इधर वाली वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस पे CHSL में क्वेश्चन, इसमें CGL 2023 वाले में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे CGL के एग्जाम में भी। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये NTPC 2021 में और इस बार भी आएगा। ठीक है, ये 15 मिनट शो आपके जीवन को बदलने वाला शो होने वाला है। यानी इसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर एक चैप्टर के करेंगे, जिसमें आपको स्पीड लाने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आप मैथ्स में अपने आप को एक अलग लेवल पे पाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे तो आप अपनी स्पीड को चेक करेंगे, वहां पे आपको दिखेगा। जैसे देखिए ये वाला हमने क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4AB होती है, 4AB होती है। और नीचे में देखिए ये वाला 2 दे दिया है तो इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर ये 2 यहाँ रहता तो ये 2AB हो गया, तो AB से AB कट जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी वाला यहाँ पे क्या सही होगा। अब देखिए इसमें 2 नहीं दिया हुआ, सिर्फ ए बी दिया। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है
और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे में हमारे पास क्या दिया है, ए बी। तो इसकी वैल्यू सिर्फ हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब CHSL 2023 में क्वेश्चन इसी पे ऐसे पूछा हुआ था, ऐसा कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का, और माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में हमारे पास दिया हुआ था कि इन्हीं दोनों को गुणा करके दिया हुआ था। या तो सिर्फ इतना ही मान लीजिए पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे, सेम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे कि 4ab होगा, वहां से आंसर निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो 4, a की वैल्यू 1 है 1, और ये x की वैल्यू x है, तो x आंसर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस जब CHSL एग्जाम में था तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको इधर लिख दिया था, इसको इधर लिख दिया था, तो माइनस में आ रहा था 4x। बस मैं बता रहा हूँ पैटर्न ऐसा, किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बड़ा ही फेवरेट पैटर्न है, रेलवे और SSC दोनों एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सभी लोग ध्यान देंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू दिया है, अगर आपको कभी भी x प्लस वाई पूछा जाए, और इसमें एक कंडीशन होता है कि एक्स वाई का मान 1 होता है, ये दिया नहीं रहता, आपको खुद से देखना पड़ता है कि जब इनका इनका गुणा करेंगे, देखिए प्लस प्लस से कट जाएगा, माइनस माइनस से, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर आपको x प्लस वाई निकालना हो तो जो भी वैल्यू रूट में, देखिए ये भी रूट में होना चाहिए, इधर भी रूट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो रूट बना लेंगे आप खुद से। एक बार इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 2, और इस पूरे को 2 से बस गुणा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बस यही आपको ध्यान देना है। एक बार इन्हीं दोनों, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू उसी को करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 4, एक बार इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और पूरे को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 4 आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया था 3 इंटू में 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। कुछ और भी पूछा जा सकता है। अगर मैं इसमें लेवल की बात करूँगा, CGL लेवल तक चलेंगे, देर आर मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा और डिस्कस हम कर देते हैं इसमें। ठीक है, किस तरीके से इसमें कर सकते हैं कि अगर इसमें एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे, इसमें कैसे ये दिखता है। अगर अब इसको देखिएगा ऐसे, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई, और प्लस में रूट एक्स माइनस रूट वाई, और नीचे में रूट एक्स प्लस रूट वाई, माइनस वाला भी आता है। ठीक है, वो CGL क्लास में बताया गया होगा, आज ही बताया जा रहा था फाउंडेशन वाले बैच में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, 2x प्लस वाई, और नीचे में x माइनस वाई, यही तो किया था हमने। ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अगर मान लीजिए सपोज करिए a है और ये वाला क्या है, b है, तो a प्लस बी की वैल्यू ये वाली होगी। और ये ये पूरी वैल्यू को अगर हम k मान लें, अगर k मान लें, अगर यहाँ से आपसे कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लेगा, तो ये k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर ये पूरा k का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस में 3k हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे अभी तक जो CGL में नहीं पूछा गया वो, जैसे a माइनस बी नहीं आया अभी तक, ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं आया अभी तक, तो यहां से यहां चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, रूट में के स्क्वायर माइनस में 4, आपको पता होगा पावर को जब सेम सेम में प्लस से माइनस जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी इसमें हम लोग उतना ही देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एक क्वेश्चन ये भी देखेंगे सभी लोग ध्यान से, कि कभी इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन मिलता है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि इनको जोड़ लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 को रख लीजिए ऊपर, और पहले वाले को और लास्ट वाले को गुणा कर लीजिए, 17 गुणे 5, ये 85 हो जाएगा, 4/85, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। जैसे इसमें भी हमारे पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक आया है, 9 तक आया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पहला वाला 1 है और लास्ट वाला 10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा पैटर्न रहेगा, तो हमेशा इस तरीके से कर सकते हैं। एक पैटर्न देखिएगा इसमें ध्यान से, कि ये पैटर्न दिया जाता है, एक ऐसा नंबर दिया जाएगा कि देखिए इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, जैसे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी रूट में है, तो 3 2 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 16 माइनस 15। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, वो सबसे ऊपर, और जो सबसे पहला वाला होता है उसके साथ माइनस साइन के साथ आ जाता है, यानी कि 4 माइनस 1, आंसर कितना आता है, 3। ये फिक्स पैटर्न है, इस पे बड़े क्वेश्चन आए हैं, वो अब सोच लीजिएगा CBT 2 में अगर पूछा गया है, तो और इसके अलावा SSC में भी कई बार पूछा गया है, तो ईजी, अगर आपको पता है तो ईजी है, नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार ध्यान से समझेंगे सभी लोग। किसी चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पे होने वाला खर्च केवल 40% कम हो। ये बड़ा ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, स्पेशली ये पूछा गया था आपका CGL 2023 के एग्जाम में, और CHSL में पूछा गया है, मतलब कई जगह आपको मिल जाएगा। आप CPO 2024 देखेंगे, वहां पे भी दिख जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कभी कभी कैलकुलेटिव, कभी कभी बिना होता है। अब इसमें किसके बारे में पूछता है, खपत के बारे में, ध्यान रखिएगा, खपत। और ये हमारा जो फार्मूला होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू में कंजप्शन, तो ये कंजप्शन के बारे में पूछा है, यानी कंजप्शन जो है वो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस है। अब चाहे ये तो इसमें डिटेल में नहीं जाते, हम बस इसका डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच सिर्फ यहाँ बताएंगे, बाकी इसके लगाने के 3 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 25% की वृद्धि, यानी आप लिख दीजिए 125, फिर बोला 40% वृद्धि बोलता तो 140, कमी बोला है तो
40 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। इनका रेशियो बना लीजिए, 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, 5 से कट जाएगा ये 12 बार में। अब ये खपत का रेशियो आता है, कितने की कमी हो गई, 13 का, 13 बटे में 25, यानी कि कितना आ जाएगा 52%। कैसे, 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4%। तो 13 × 4 कितना, 52%। यानी आंसर निकालने के लिए आपको इसमें 2-3 सेकंड लगते हैं, और ये परसेंटेज के सबसे अच्छे सवालों में एक काउंट किया जाता है। अगर आपको ये अप्रोच पता है तो आप सिंगल लाइन में लगा सकते हैं, आप रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, n/d वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, जैसे आपको फाउंडेशन बैच में आपको सिखाया जाता है कितने कितने तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं। और लास्ट में सभी लोगों के लिए ये सबसे बेहतर और यूनिक इन्फॉर्मेशन की मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप है, जहां पे आपको ट्रिकी मैथ्स का एक फ्री बैच मिलता है। और इसके अलावा अगर आप हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का, जैसे इस बुक के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, और हर एक क्वेश्चन में जो सबसे यूनिक अप्रोच हो सकता है उसको बताया जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चनों को आप सीधा उड़ाने लगेंगे, नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी स्पीड यहाँ पे जरूर 5 से 6 गुना हो जाएगी, इतना मैं आपको 100% वादा करता हूँ। और मैं YouTube पे पूरा ओपन चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी, अगर हमारे बैच में कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। यानी कि आपके बैच में जो पढ़ाया गया ना, उससे ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं आ सकता है, और ना ही आज तक कभी आया है। यानी कि एक एक क्वेश्चन आप मैच कराएंगे, वो एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, या सीजीएल देते हो, या सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम देते हो, ये सभी के सभी बड़े बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो क्लास में ना बताया गया हो। ये चैलेंज है, और इस बार एग्जाम होगा तो मैं आपको यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ, और यूट्यूब पे ही प्रूव करके दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसी क्लास के अंदर से। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये बैच आपके लिए सबसे बेहतर बैच होगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मिलती हैं, पूरे इसी बुक के सभी टॉपिक के आपको रीजनिंग के भी क्लासेस मिलती है। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी जो लोग मैथ्स में अभी कमजोर हैं, वैसे इसमें भी देखिए बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, थ्योरी बताया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन होता है। और उसके अलावा और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है आपको, और आप सीजीएल मेंस प्री और कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये बैच है मैथ्स फाउंडेशन बैच। अभी एक कूपन कोड भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो आज से 4 दिन बाद देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उस पर शायद ये अप्लाई ना हो रहा होगा। ठीक है, तो ये नंबर है, अगर कभी आप बाद में देखते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और इस प्राइस में भी आपको 20% का ऑफ मिलेगा इन दोनों के लिए, JMD 20। एक मिनिमम प्राइस में जो आपको